साकार हरि परमात्मा जो जन्मा है अविनाशी है, न जन्म लेते हैं न मरते, हमेशा कायम धाम रहते हैं। जब आपकी समझ में है वेतन ही तन में है, तन में हो तो वेतन है, और ये पूरे ब्रह्मांड में समस्त सकल पसारा स्वयं साकार हरि का है। आयोजकों, अनुयायियों, किसी का कोई उसमें नाम तो है नहीं। तो मान लें अगर 3 लाख अनुयायी थे, 3 लाख सेवादार थे, 3 लाख फॉलोअर्स थे, तो उसमें किसके खिलाफ चार्ज बनेगा, क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, किस लिए बनेगा, न्याय होगा तो किस लिए होगा, न्याय मिलेगा तो किसको मिलेगा। न्याय के लिए है ना। कोई भी चार्ज पर केस की बहस या सुनवाई न्याय पाने के लिए, न्याय देने के लिए, न्यायालय से न्याय मिलना चाहिए। तो न्याय तो कोई मृतक चले गए वो हमारे आयोजक, प्रशंसक, फॉलोअर, अनुयायी, सेवादार वो हमारे, जेल में रहे वो हमारे, बेल हो रही वो हमारे लोगों की हो रही है। तो इस तरह से जो भी है तो उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। तो यही हमने माननीय न्यायालय से आज भी नए साल के शुरुआती तारीख 4 जनवरी को भी यही अनुरोध किया, और माननीय अदालत, जिला न्यायालय इस बात से कन्विंस है कि इसका परिणाम क्या होगा। पुलिस की गवाही हम पढ़ रहे हैं, पुलिस की गवाही को सुना रहे हैं, पुलिस की गवाही को दिखा रहे हैं, चाहे वो कांस्टेबल हों, चाहे हेड कांस्टेबल हों, चाहे उप निरीक्षक हों, चाहे निरीक्षक हों, चाहे और आला अधिकारी, सभी ये कह रहे हैं कि हमने अच्छी व्यवस्था की, हम लगातार पूरी तरह से अपनी ड्यूटी पर एक्टिव थे, और हमारे सेवादार जो गुलाबी कपड़ों में थे, सीटी थी, जिनके पास आई कार्ड था, डंडा था, तो वो सब कुछ व्यवस्थाओं के लिए थे, व्यवस्था के अनुसार लगे हुए थे। तो उस व्यवस्था में कहाँ गड़बड़ी थी? हमारी तरफ से गड़बड़ी हो नहीं सकती। हमारे लोग, हमारे आयोजक मंडल, हम लोग, तो उसका परिणाम आगे सुखद परिणाम हो, और लंबा प्रोसेस चलने का कोई बाद में क्या परिणाम हो, इस पर भी पहले ही हमें BNNS जो हमारी नई कानून व्यवस्था है, जो CCTV फुटेज, वीडियो रिकॉर्डिंग पर भी बहुत महत्व देती है। इसमें जो भी आरोप पुलिस ने लगाए हैं उनकी कोई CCTV फुटेज नहीं है, जबकि सैकड़ों की संख्या, हजारों की संख्या में पुलिस डिप्लॉयमेंट था, फायर ब्रिगेड थी, उच्च अधिकारी थे। सभी को BNNS लागू होने से, क्योंकि 1 जुलाई से BNNS लागू हुआ, हमारा नया कानून लागू हुए तीनों, उससे पहले हमारे पुलिस प्रशासन को पूरी ट्रेनिंग भी दी गई थी, सारी व्यवस्थाएं भी की गई थी। तो उस ट्रेनिंग के बाद का ये पहले ही केस था, क्योंकि 2 जुलाई हुई। शुरुआती तौर पर बड़ा केस यही था। मैं तो कहता हूं ये नए कानून में देश का सबसे बड़ा केस था, देश की सबसे बड़ी ये घटना थी, जिसके आधार पर सारा प्रोसेस चलाया गया, किया गया। तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए गलत, जो कि भविष्य के लिए जिसके दूरगामी परिणाम अच्छे ना हो। और एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको मिलना भी चाहिए, मिलते हुए दिखना भी चाहिए। जो आम नागरिक देख रहे हैं, जो सत्य के साथ मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के जो अनुयायी हैं, जो लाखों करोड़ों की संख्या में फॉलोअर हैं, वो सभी देखें, साधारण जनमानस भी देख रहा है कि इस केस में क्या होगा, न्याय की पराकाष्ठा पर क्या जांच एजेंसियों का महत्व रहेगा, या माननीय न्यायालय अपने फैसले क्या करती है, किस तरह से करती है, ये होना चाहिए। और हम चाहते हैं कोई जो दोषी हो वो नहीं बचना चाहिए, और निर्दोष को किसी भी तरह का किंचित मात्र भी दंड नहीं मिलना चाहिए। यही न्याय की पराकाष्ठा है, और इसीलिए हमारी भारत सरकार ने तीनों कानून नए लाए कि अंग्रेजों की विचार अलग हो सकता था, अंग्रेज दंड प्रक्रिया में विश्वास करते थे। भारत की सभ्यता, भारत की सरकार, भारत की न्याय व्यवस्था न्याय में विश्वास करती है। न्याय देना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, और उसी आधार पर होना चाहिए। अभी इसमें चार्ज पर आर्गुमेंट चल रही है, और अब इसमें अगली डेट जो है इसी जनवरी की है, 20 जनवरी इसमें नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है, जिस पर सारी कार्रवाई और सारी प्रोसीडिंग और चार्ज पर बहस चल रही है।